अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टडी करेंगे पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम इन ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम? इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट यूजेस पेजिंग फॉर मेमोरी मैनेजमेंट, अ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम इज नीडेड टू डिसाइड विच पेज नीड्स टू बी रिप्लेस्ड व्हेन अ न्यू पेज कम्स इन। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में जब हम मेन मेमोरी को पेजेस की फॉर्म में मैनेज करते हैं। अब ये कैसे होता है कि मल्टी प्रोग्रामिंग में बहुत सारे हमारे पास प्रोसेसेस होते हैं जो कि लोड होना चाहते हैं मेन मेमोरी में, और सीपीयू में वो एग्जीक्यूट भी तभी होते हैं जब वो मेन मेमोरी में मौजूद होंगे। तो मेन मेमोरी में बेसिकली हमारे पास जो स्पेस होती है वो लिमिटेड होती है, तो उस स्पेस को ऐसे यूटिलाइज़ किया जाता है कि हर प्रोसेस का कि कुछ ना कुछ पेजेस को जो है वो मेन मेमोरी में लोड किया जाएगा। इस तरह फील ये होगा कि सारे प्रोसेसेस एट द सेम टाइम मेन मेमोरी में मौजूद हैं, लेकिन इन रियल क्या होगा कि हर प्रोसेस के कुछ पेजेस, कुछ पार्ट्स जो हैं वो मेन मेमोरी में मौजूद होंगे, जिसकी वजह से जो मल्टी प्रोग्रामिंग होगी वो यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी। अब इसमें क्या होगा कि शुरू में तो हमारे पास जो भी पेजेस होंगे वो अवेलेबल होंगे मेमोरी में और सीपीयू उनको यूटिलाइज़ करेगा, लेकिन आगे जाके जब मेन मेमोरी की जो कैपेसिटी है वो फिल हो जाएगी और हमें कोई न्यू पेज रिक्वायर्ड है जो कि मेन मेमोरी में मौजूद नहीं है, तो वहाँ पे फिर पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम की ज़रूरत पड़ जाती है। तो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम की बेस पे ये डिसाइड किया जाता है कि किस पेज को हमने रिप्लेस करना है और उसकी जगह पे किस लोकेशन पे हमने न्यू पेज को स्वैप इन करना है। तो यहाँ पे बेसिकली हम पेज फॉल्ट को पहले देख लेते हैं। A page fault happens when a running program accesses a memory page that is mapped into the virtual address space but not loaded in physical memory। यानी हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे एक ऐसा पेज है जो कि वर्चुअल मेमोरी में तो मौजूद है, लेकिन अभी तक हमने उसको कहाँ पे लोड नहीं किया, उसको फिजिकल मेमोरी में लोड नहीं किया। किसी भी प्रोसेस के लिए एग्जीक्यूशन के लिए मैंडेटरी है ना कि उसका फिजिकल मेमोरी में होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमारे पास पेज वर्चुअल एड्रेस स्पेस में तो मौजूद है, लेकिन वो मेन मेमोरी में मौजूद नहीं है। तो जब सीपीयू उसको कॉल करेगा, उस पेज में किसी लोकेशन को जो है वो रेफ़र करेगा और उसको वो चीज़ वहाँ पे नहीं मिलेगी, तो उस सूरत में वहाँ पे क्या चीज़ अकर करेगी, वहाँ पे पेज फॉल्ट अकर करेगा। Since actual physical memory is much smaller than virtual memory, page fault happen. In case of a page fault, operating system might have to replace one of the existing page with a newly needed page. Different page replacement algorithms suggest different ways to decide which page to replace. The target for all algorithm is to reduce the number of page fault. अब यहाँ पे क्या है कि जो फिज़िकल मेमोरी का अगर हम साइज़ है उसको कंपेयर करें सेकेंडरी मेमोरी से, या फिर जो है हम वर्चुअल मेमोरी से उसको कंपेयर करें, तो वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक वक्त में बहुत कम जो पेजेस होते हैं वो लोड हो सकते हैं फिज़िकल मेमोरी में, जिसकी वजह से क्या होगा, जब सीपीयू की डिमांड जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेगी तो वहाँ पे पेज फॉल्ट्स भी जो हैं वो इंक्रीज़ करेंगे। तो पेज फॉल्ट को ओवरकम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें स्वैप आउट करवाना पड़ेगा उन पेजेस को जो कि करंटली अभी यूज़ नहीं करने, कहाँ पे, मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी की तरफ, और फिर जो उनकी जगह पे फ्री स्पेस हमारे पास बन जाएगी वहाँ पे किसको लोड करेंगे, जिन पेजेस की वजह से पेज फॉल्ट आ रहा है उनको वर्चुअल मेमोरी से उठाएंगे और उनको मेन मेमोरी में लोड कर देंगे। तो डिफरेंट एल्गोरिदम्स इसके लिए यूज़ होते हैं, और सारे एल्गोरिदम का बेसिक जो पर्पज़ होता है वो ये होता है कि कम से कम हमने पेज फॉल्ट लाने हैं। तो वन बाय वन हम इन सब एल्गोरिदम्स को देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट होता है और न्यू इनकमिंग पेज आया, उसको मेन मेमोरी में, अभी लाइक मेन मेमोरी मेरे पास बिल्कुल फ्री है और न्यू इनकमिंग जो पेज आएगा उसको मेन मेमोरी में जो भी अवेलेबल स्पेस होगी वहाँ पे लोड कर दिया गया। अब सीपीयू ने किसी पेज को रेफ़र किया और उसको वो पेज फाउंड हो जाता है, तो उस सूरत में यानी पेज फाउंड येस हो गया तो पेज हिट होगा, यानी उस पेज को यूटिलाइज़ कर लिया जाएगा, या उस पेज में जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड है उसको प्रोग्राम में एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर जो सीपीयू ने पेज डिमांड किया वो नहीं मिलता, यानी पेज नॉट फाउंड, तो उस सूरत में क्या होगा, वहाँ पे पेज फॉल्ट आएगी। जब पेज फॉल्ट आएगी तो उस पेज को रिट्रीव किया जाएगा। कहाँ से रिट्रीव किया जाएगा, वर्चुअल मेमोरी से, और रिट्रीव करने के बाद उस पेज को लोड कर दिया जाएगा जो फिज़िकल मेमोरी में अवेलेबल फ्रेम होंगे वहाँ पे, और फिर जो है जब उससे रिलेटेड जो काम है वो परफॉर्म हो जाएगा तो वहाँ पे उसकी एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी, देन उसको स्वैप आउट करवा दिया जाएगा। तो इस तरह ये सिनेरियो काम करता है।
तो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम में सबसे पहला जो हमारे पास है वो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। दिस इज द सिंपलेस्ट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। इन दिस एल्गोरिदम द ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स ट्रैक ऑफ ऑल पेजेस इन द मेमोरी इन अ क्यू। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी मेन मेमोरी में पेजेस मौजूद हैं उनका एक क्यू में जो है वो उनको बैलेंस कर लेता है। द ओल्डेस्ट पेज इज इन द फ्रंट ऑफ क्यू। व्हेन अ पेज नीड्स टू बी रिप्लेस्ड पेज इन द फ्रंट ऑफ द क्यू इज सिलेक्टेड फॉर रिमूवल। यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होगा कि जो पेज सबसे पहले आएगा उसको हम सबसे पहले आउट कर देंगे, यानी जिसने मेन मेमोरी में काफ़ी टाइम गुजार चुका है तो उसको हम बेसिकली रिप्लेस कर देंगे और पेजेस को एक सीक्वेंस में एक क्यू में जो है वो अरेंज किया हुआ होगा। अगर हम इसको एग्जांपल के थ्रू देखें तो कंसिडर पेज रेफरेंस स्ट्रिंग। हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसमें वैल्यूज़ हैं लाइक 1 3 0 3 5 6 3 विद 3 पेज फ्रेम्स। बेसिकली हमारे पास जो फिज़िकल मेमोरी है वहाँ पे फ्रेम्स की तादाद 3 है और हमारे पास जो यहाँ पे डिफरेंट जो पेजेस की एक स्ट्रिंग अवेलेबल है। अब हमने इस स्ट्रिंग को इन 3 फ्रेम्स के अंदर इस तरह से एडजस्ट करना है कि हमारी जो फिज़िकल मेमोरी है वो इफेक्टिवली यूज़ हो सके, या फिर हम जो है वो CPU की ऑप्टिमाइजेशन को मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट। अब हमने इस स्ट्रिंग को एडजस्ट करना और हमने साथ साथ पेज फॉल्ट निकालते जाने हैं। तो हम यहाँ पे पहले जो है वो फ्रेम्स फर्स्ट में हमारे पास क्या होंगे, फ्रेम खाली होंगे। तो हम जो स्ट्रिंग में जस्ट फर्स्ट वैल्यू अवेलेबल है दैट इज़ 1, तो हम 1 को जो है वो इसमें लोड कर लेंगे। अब 1 ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद नहीं था जिसकी वजह से यहाँ पे मिस आएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो स्ट्रिंग में वैल्यू है वो है 3, तो 3 को हम लोड कर लेंगे क्योंकि फ्रेम हमारे अभी खाली थे। तो हमने सेकंड जो नंबर पे खाली फ्रेम था वहाँ पे 3 को लोड कर लिया। उसके बाद 0 आया, तो हमारे पास ऑलरेडी एक फ्रेम खाली था तो 0 को भी हम इजीली उस फ्रेम में लोड कर लेंगे। अब फोर्थ नंबर पे हमारे पास अगेन 3 आता है। 3 तो ऑलरेडी हमारे पास फ्रेम में मौजूद है ना, यानी CPU ने नेक्स्ट जो डिमांड की जिस वैल्यू की उसने डिमांड की वो हमारे पास 3 है और 3 ऑलरेडी हमारे पास फ्रेम के अंदर लोडेड है। तो उस सूरत में 3 की वजह से पेज फॉल्ट नहीं आएगा। हिट होता है हमारे पास वैल्यू का होना और मिस होता है पेज फॉल्ट का आना। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे 5 आई। तो 5 को हम देखेंगे कि कौन सी वैल्यू हमारे पास सबसे पहले आई थी, वो 1 थी। तो 1 को बेसिकली हम रिप्लेस कर देंगे 5 के साथ। तो 5 के आने पर जो हमारे पास फ्रेम में वैल्यू है वो है 0 3 5। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आई 6। फिर हमने देखना है कि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हमारे पास यहाँ पे कौन मौजूद रहा था, 3, यानी सबसे पहले 3 आया था 1 के बाद। तो हम 3 को रिप्लेस कर देंगे 6 के साथ। नेक्स्ट लास्ट वैल्यू हमारे पास अगेन 3 आई है। अब हम देखेंगे कि 5 भी अभी आया है, 6 तो आया ही अभी है, तो 0 जो है उसको हम रिप्लेस कर देंगे 3 के साथ। तो हमारे पास अब इस वाली जो मेथड है इसमें पेज फॉल्ट्स कितने आए हैं वो हम देख लेते हैं। मिस हमारे पास बेसिकली हमने काउंट कर लेने हैं, वो है 6। तो टोटल पेज फॉल्ट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए हमारे पास इस स्ट्रिंग को जब हमने इस पर एवेलुएट किया तो वो 6 आए। इनिशियली अगर हम इसको थ्योरेटिकली देख लें, इनिशियली ऑल स्लॉट्स आर एम्प्टी, सो व्हेन 130 केम दे आर एलोकेटेड टू द एम्प्टी स्लॉट्स। 3 पेज फॉल्ट आए हमारे पास। इनिशियली तीनों वो पेजेस हमारे पास लोडेड नहीं थे ना, तो तीनों की वजह से पेज फॉल्ट आ जाएगा। व्हेन 3 कम्स इट इज़ ऑलरेडी इन मेमोरी। अब फोर्थ नंबर पे बात हो रही है कि जब फोर्थ नंबर पे 3 हमारे पास आया तो वो ऑलरेडी मेमोरी में था, सो यहाँ पे 0 पेज फॉल्ट आई। देन 5 कम्स, it is not available in memory, so it is replaces the oldest page slot that is 1। तो उसमें जो है वो 1 को रिप्लेस कर देगा। देन हमारे पास 1 की वजह से जो है यहाँ पे पेज फॉल्ट आ गया। फिर हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आई 6। तो 6 जो है वो भी हमारे पास ऑलरेडी मेमोरी में मौजूद नहीं है, तो उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा ओल्डेस्ट पेज स्लॉट से जो कि अभी 1 के बाद था 3। तो 3 की वजह से यहाँ पे फिर अगेन एक पेज फॉल्ट आ गया। फिर हम जो है वो फाइनली व्हेन 3 कम्स इट इज़ नॉट अवेलेबल, सो इट रिप्लेसेस 0। तो यहाँ पे फिर एक पेज फॉल्ट आ गया। तो इस तरह हमारे पास जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिदम होता है वो काम करता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टेक एंड CS डिपार्टमेंट।